हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिज़िक्स सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलोम्ब्स लॉ। तो पहले चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज करेंगे। आज से आपकी रोज़ इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आएगी। तो आज का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है कूलोम्ब्स लॉ। तो कूलोम्ब्स लॉ क्या है, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसे समझ लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलोम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charged bodies is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them, right? तो अकॉर्डिंग टू द कूलोम्ब्स लॉ जो फोर्स है अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है वो बिटवीन टू चार्ज के बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट के, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनकी जो चार्जेस की डिस्टेंस है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस की डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, चार्जेस की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम इसे डेरिवेशन करते हैं इसका। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, कर लेते हैं। अब हम देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ये डेफिनेशन क्या है हमारी? डेफिनेशन है हमारी कि अकॉर्डिंग टू कूलोम्ब्स लॉ हम लेट करेंगे टू चार्ज है। ये हमारा Q1 चार्ज है एंड ये हमारा Q2 चार्ज है, राइट? ये हमारा Q2 चार्ज है। तो इनके बीच की डिस्टेंस हम ले सकते हैं, लेट कर लेंगे इनकी बीच की डिस्टेंस। ये दो चार्जेस हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस R लेट कर लेते हैं, राइट? R लेट कर लेते हैं, राइट? तो हम दूसरा कलर चूज़ करेंगे ये, जिससे आपको ठीक से दिख जाए। ये हमारा दूसरा कलर है, रेड ले लेते हैं, राइट? तो अब इस स्टेटमेंट जो कूलोम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो फोर्स होगा टू चार्जेस के बीच, जो रिपल्सन एंड अट्रैक्शन फोर्स है, आप डेफिनेशन में देख लीजिएगा, टू चार्जेस के बीच जो रिपल्सन फोर्स है, राइट? तो हम इसे ड्रॉ में नहीं आए, सेलेक्ट करेंगे इसे, इसका ये करेंगे, राइट? तो देख लीजिएगा आप, ये जो फोर्स है अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्जेस क्या थे? Q1 था और Q2 था, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड और जो रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन फोर्स है, वो इन चार्जेस के डिस्टेंस के, इन चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं इनके डिस्टेंस के इन
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो चार्जेस की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान ली, उसे हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। आप पहले समझ लीजिएगा फिर नोट कर लेना, इसे नोट करते चलना, राइट। यही आपके नोट्स हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको नोट्स की, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, यही उतारते चलना, यही नोट्स की तरह है। जहाँ डेफिनेशन होगी मैं लिखता करूँगा, ठीक है। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या होगा, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या होगा, जो f होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के, राइट। ये तो आ गया, ये 1 है, Q1 है, ये तो इसे बना लीजिएगा सही से 1, ये इंटू का निशान है, ये यहाँ पर, राइट। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब हम इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को मिलाएंगे, इस वाली इक्वेशन से करेंगे सॉल्व, तो ये f, ये जो f पूरा ये f है, ये पोर्शन इक्वल है, राइट। तो ये f इन दोनों को मिलाएंगे तो Q1 Q2 तो ऐसे रहेगा, ये अपोन में आ जाएगा, R स्क्वायर अपोन में तो अपोन में रहेगा, f आ जाएगा। जब दोनों f है तो ये फोर्स ही तो होगा, दो फोर्स से ले लो, एक फोर्स से ले लो, एक फोर्स को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया इन दोनों के, इन दोनों से देखेंगे, राइट। यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा नोट। तो अब हम चलते हैं आगे अपने डेरिवेशन पर। तो आपको पता होगा कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ कूलम्ब्स लॉ है तो एक कूलम्ब्स कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, राइट। तो यहाँ K आ गया तो ये एडिटेड उतार दो, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देख लीजिएगा जो हमारा ये है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है कि इसकी वैल्यू इक्वल होती है इसके 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड के, राइट। इसके इक्वल होती है एप्सिलॉन नोड के, राइट। तो ये किसके इक्वल होगा, इसका जो वैल्यू होती है वो होती है, ये इक्वल होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 के, राइट। आप देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आ गया हमारा। अब हम f इक्वल होगा आप यहाँ से देख लीजिएगा
यहाँ से देख लीजिएगा, ये जो टर्म है हमारा, ये वाला जो टर्म है हमारा, और यहाँ हम के की जगह इस के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, राइट, यहाँ पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा के की वैल्यू क्या है 1/4πε0 है, तो ये कर देते हैं हम पुट 1/4πε0 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर दी है हमने, ठीक है। अब बचा ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म ऐसे ही उतार देंगे, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। तो यहाँ हम फोर्स की जो यूनिट होती है वह न्यूटन होती है, तो हम यहाँ न्यूटन लिख लेते हैं, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, राइट। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये एक बार और समझा देता हूँ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है वो टू चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन चार्जेस की बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लर्न हो गया होगा। तो अब हमने क्या लिया था, चार्जेस लिए थे हमने Q1 और Q2 दो चार्जेस लिए थे, ठीक है। Q1 Q2 दो चार्जेस लिए थे, आप देख सकते हैं Q1 Q2 दो चार्जेस लिए थे जिनकी बीच की डिस्टेंस थी हमारी R, और फिर डेफिनेशन के अनुसार क्या हुआ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन चार्जेस के प्रोडक्ट के, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इक्वेशन 1 और 2 से क्या हुआ, ये सोल्व करके आ गया। ये जब ये निशान हटेगा तो हमारा कूलॉम्स कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। के की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसका गणितीय मान होता है 9। मैथमेटिकली जो वैल्यू है 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये वाली के की वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है हमने पुट कर दी, देखिएगा ये वाली वैल्यू जो है हमने पुट कर दी है इसमें, राइट। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी है इस वाली क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं, कैसे हमने इसे सोल्व कराया है, राइट। तो ये आंसर आ गया हमारा, डेरिवेशन सोल्व हो गया। F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। तो दोस्तों मेरे चैनल पर अधिक से अधिक जुड़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए चैनल। तो आज से आपकी फ़िज़िक्स की क्लास रेगुलर आएगी। आज शाम को मैं कूलॉम्स लॉ टॉपिक हो गया है, आज शाम को मैं आपको जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लाइंस हैं वह कराऊंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स कराऊंगा, और इसका एक फॉर्मूला है वह कराऊंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स एनी पॉइंट कराऊंगा। तो आज शाम को वीडियो करूंगा मैं।
तो दोस्तों ये अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।